रेवेन्यू, चैप्टर 7, माइक्रो इकोनॉमिक्स। रेवेन्यू मीन्स amount received by a firm from sale of a given quantity of a commodity. ठीक, amount received by a firm from sale of goods, from sale of a given quantity of a commodity in the market. Clear? रेवेन्यू के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, Q इनटू P इज टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन्स टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसको फॉर्मूले में अगर लिखते हैं तो TR अपॉन Q, और TR का मतलब अभी सीखा क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की क्वांटिटी को काट देते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस ही होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। इसका फॉर्मूला होगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट। MRN इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हैं तो 10th यूनिट के टोटल रेवेन्यू से 9th यूनिट के टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो वो 10th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक, इसको और एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। चेंज को ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब रेवेन्यू और यूनिट का जो इंफॉर्मेशन होता है लगातार नहीं होता है, कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, तो उसके केस में चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंजेस इन आउटपुट करके मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। अब ये जो अभी डेफिनेशन में सुना, फर्म, एक फर्म डिफरेंट किसी कमोडिटी की जितने क्वांटिटी को सेल करके पैसे रिसीव करता है वो रेवेन्यू है। फर्म का मतलब इंडिविजुअल सेलिंग यूनिट, और सिमिलर टाइप के फर्म को मार्केट कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री और मार्केट इक्वल टू सिग्मा फर्म्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील इकोनॉमिक्स में एक फर्म है, और इंडिया की जितनी स्टील की कंपनियां हैं सबको मिला दें तो वो स्टील इंडस्ट्री है। मारुति कार प्रोड्यूस करने वाली एक फर्म है, और इंडिया में जितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन सबको मिला दें, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। क्लियर? और इंडस्ट्री एंड मार्केट आर द सेम इन इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज में फर्म पार्टनरशिप फर्म को कहते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, वो बिजनेस स्टडीज में फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म। इकोनॉमिक्स में प्रोप्राइटरशिप भी फर्म है, कंपनी भी फर्म है, ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो मार्केट, हम लोग जानते हैं मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वैसे मार्केट को कहते हैं जिसमें प्राइस
cannot be changed by a firm. A firm is bound to accept the price fixed by the industry, fixed by the market. A firm is price taker. Industry is price maker. A firm can sell any quantity at a price fixed by the industry. But imperfect competition में a firm is price maker as well as price taker. तो इन दोनों टाइप के मार्केट के अंदर दोनों टाइप के फर्म के केस में रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो पहले परफेक्ट कंपटीशन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का रेवेन्यू शेड्यूल और रेवेन्यू का डायग्राम और उनके तीनों रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप को समझेंगे। तो इसके लिए एक शेड्यूल बना लेंगे, रेवेन्यू शेड्यूल, और उस शेड्यूल में 5 कॉलम्स बनाने चाहिए कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेंगे समझ में आ जाएगा। पहला कॉलम क्वांटिटी सोल्ड, Q, सेकंड कॉलम प्राइस, P, थर्ड कॉलम टोटल रेवेन्यू ब्रैकेट में Q इंटू P, फोर्थ कॉलम AR, TR अपन Q, फिफ्थ कॉलम MR, मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या है कि यूनिट सोल्ड में अपनी मर्जी से 8, 7, 10 कन्वीनियंटली 8 यूनिट ले लेंगे, ठीक। फिर प्राइस, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर, सो प्राइस विल बी फिक्स्ड कांस्टेंट। सपोज करो वो 10 ले लिया, तो प्राइस 10 10 10 10, तो टोटल रेवेन्यू होगा क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो पहले यूनिट का 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, इस तरह से टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर। फिर एवरेज रेवेन्यू अभी अभी सीखा, वो प्राइस को ही कहते हैं, या TR अपॉन Q करके वो प्राइस ही आ जाएगा। फिर प्राइस लिख देंगे, वो प्राइस के इक्वल ही होगा। फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, TRN माइनस TRN माइनस 1, तो वो भी AR के इक्वल ही होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में याद रखेंगे प्राइस equal to AR equal to MR, all three are same under perfect competition। तो इसका शेप हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू को दिखाते हैं, ठीक। तो प्राइस लाइन या AR कर्व, MR कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और TR का कर्व बिल्कुल 45 डिग्री होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, AR एंड MR आर सेम। इसके ऊपर में MCQ भी दे देते हैं कि TR कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड अंडर ऑप्शन 1 परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन 2 imperfect competition, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। एंड AR इक्वल टू MR अंडर मोनोपोली या imperfect competition, परफेक्ट कंपटीशन, बोथ, नन, ऐसे इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब सीखेंगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीनों रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में क्या रिलेशन होते हैं। तो इसको भी समझने के लिए वैसे ही एक रेवेन्यू शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम्स होंगे। क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस, TR मतलब Q इंटू P, क्वांटिटी इंटू प्राइस, AR TR अपॉन Q या सिंपली प्राइस, एंड मार्जिनल रेवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1। क्लियर। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस मेकर भी होता है, प्राइस टेकर भी होता है। मतलब उसको ज्यादा क्वांटिटी अगर सेल करनी है, विल डिक्रीज द प्राइस। तो
आउटपुट वही ले लिया 1 से लेकर 8 तक, और प्राइस 10, 9, 8, 7 इस तरह से लिया। फिर टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी इनटू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू सेम प्राइस, क्योंकि टीआर अपॉन आउटपुट इक्वल टू प्राइस, एआर सेम प्राइस एंड एआर आर सेम। फिर एमआर को प्लॉट किया, एमआर कैलकुलेट किया, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। अब इसको डायग्राम पर प्रेजेंट करेंगे। तो जो टीआर का नेचर होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में, वो इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पर जाता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। But it never turns negative. नहीं, वो तो होगा ही नहीं। AR तो नेगेटिव ही होगा ना। हाँ, और एआर तो कॉन्स्टेंटली फॉल करेगा, बट कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर? एमआर एआर से नीचे ही होगा, याद रखेंगे। एआर ग्रेटर देन एमआर या एमआर लेस देन एआर, ऐसा होगा। एमआर डिक्रीज होगा, वो एआर के नीचे ही रहेगा, वो जीरो होगा फिर माइनस होगा। और जहां एमआर जीरो होगा वहां टीआर मैक्सिमम होगा। ऐसा इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इस पर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन एआर इक्वल टू एमआर। सेकेंड सेंटेंस, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन एआर ग्रेटर देन एमआर। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो रेवेन्यू का आपस में रिलेशनशिप है वो समझ में आ गया। तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये पर्टिकुलर रिलेशन है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और एआर और एमआर के बीच में एक जनरल रिलेशनशिप भी होता है। जनरल रिलेशनशिप ध्यान से समझेंगे। जनरल रिलेशनशिप में क्या है कि डायग्राम पर बनाएंगे, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू को दिखाया, एक्स एक्सिस पर आउटपुट को दिखाया। दोनों ही इन्वर्स यू शेप्ड होंगे। याद करेंगे, कॉस्ट में एमसी कर्व और एबीसी कर्व, एसी कर्व यू शेप्ड होते थे। क्लियर? और रेवेन्यू में बिल्कुल उसका उल्टा, यू को उलट देंगे। हाँ हाँ हाँ, वहां एमसी कर्व एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट से कट करता था, एबीसी कर्व को मिनिमम पॉइंट से कट करता था। जब ये दोनों इक्वल होते थे तो एबीसी मिनिमम होता था, लेकिन रेवेन्यू में इसका बिल्कुल उल्टा है। एमआर कर्व एआर कर्व को हाईएस्ट पॉइंट से कट करता है। जहां एमआर और एआर इक्वल होते हैं, एआर मैक्सिमम होता है। ये याद रखेंगे। तो इस तरह से कॉस्ट और रेवेन्यू के नेचर को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप समझेंगे। सबसे पहला रिलेशन है कि इनिशियली बोथ आर सेम। शुरू में फर्स्ट यूनिट के लिए जितना एवरेज रेवेन्यू होगा उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू होगा। फिर जब दोनों इंक्रीज होंगे तो एमआर ज्यादा इंक्रीज होगा, एआर कम इंक्रीज होगा। तो सेकेंड रिलेशन कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज marginal revenue is more than average revenue increases. Third relation, when MR is equal to AR is maximum. Fourth relation, when MR is less than AR
AR false. Fifth relation, MR can be 0 and negative, AR never. तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। एक बार इसको पूरा पढ़ लेंगे, फिर पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बंद कर।